नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु महाराज 2025 15 मई में गुरु महाराज जा रहे हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में जाते ही कुछ राशियां एक्टिव हो जाती है और उन राशियों में अगर गुरु महाराज दूसरे, 5वें, 7वें, 11वें आते हैं तो लग्न प्रसंग बनता है, विवाह का योग बनता है, उनकी सगाई होती है, विवाह होता है। और एक बोनस है, अगर नौवां स्थान यानी भाग्य स्थान में आते ही उनका भाग्य खुल जाता है, वहां पर भी लग्न जीवन उनका बन जाता है। अब देखिए, नेचुरली गुरु जो है वो खुद स्वयं शुभ प्रसंगों का कारक है। अब कोई भी प्रसंग कराइए, उसमें गुरु बल देखा जाता है, गुरु का ट्रांजिट देखा जाता है। जब तक गुरु ऐसी राशि, ऐसे नक्षत्र में ट्रांजिट न करे तो वो विवाह देता नहीं है। अगर विवाह चाहिए तो गुरु महाराज को दूसरे, 5वें, 7वें, 11वें और लक फैक्टर यानी 90वें स्थान में ट्रांजिट करना हो। जैसे ही गुरु महाराज ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, तो हमारी कुंडली में वो स्थान एक्टिव हो जाते हैं और हमें वो लक फैक्टर मिलते ही हमारे घर में शादी का प्रसंग बनता है, विवाह का प्रसंग बनता है। आइए हम एक एक करके राशि देखते हैं कि किन राशि में गुरु महाराज अगर गोचर करते हैं तो उनकी शादी 2025 में हो सकती है, सगाई भी हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पार्टनर कहाँ से मिलेगा, आपकी शादी कब होगी, उसमें रुकावट क्या, फिर किस दिशा से मिलेगा, यानी पूरा विवाह का डिटेल्स आपको मिलेगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हम एक एक राशि चेक करते हैं कि कौन सी राशि में गुरु महाराज जाते ही वो राशि विवाह के लिए योग्य बन जाती है। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी राशि इसके अंदर आई तो आपका ये साल यानी 2025 मई के बाद विवाह का योग बन रहा है। तो सबसे प्रथम राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि में गुरु महाराज दूसरे स्थान में एक्टिव। अब सेकंड हाउस जो होता है वो कुटुंब वृद्धि का होता है। आपके घर में कोई सदस्य आता है, यानी देखिए, अगर लड़की ने शादी की तो लड़का एज अ दामाद बनकर घर के अंदर एंटर होता है, और अगर हमारे घर में बहू आती है तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये स्थान जो होता है वो कुटुंब का होता है। वहां पर गुरु आते ही आपके कुटुंब में सदस्य की वृद्धि होती है और विवाह का योग बहुत ही प्रबल तरीके से वृषभ राशि का बन रहा है। अगर वृषभ राशि को कोई बाधा आती हो, विवाह में दिक्कत आती हो, तो उन्हें अपनी कुलदेवी को शुक्रवार के दिन 3 व्हाइट पुष्प यानी सफेद फूल चढ़ाएं और कुलदेवी को घी का दीपक करते ही आपकी जो विवाह की बाधा है वो दूर होगी और आपका शुभ प्रसंग जल्दी बनेगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद कि गुरु दूसरे स्थान में आते ही उनके घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब दूसरी राशि जो विवाह के लिए दावेदार है वो है स्वयं मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंदर गुरु महाराज खुद लगन यानी पहले स्थान में बैठ जाते हैं। अगर पहले स्थान में बैठ जाते हैं तो उस जातक या लड़की चाहे लड़का हो, उनका पहला स्थान एक्टिवेट हो जाता है, मतलब उनके स्वयं के कोई भी बड़ा शुभ प्रसंग बन सकता है। दूसरा, ये गुरु महाराज जो दृष्टि है वो 5, 7, 9 यानी 5वीं दृष्टि जो होती है वो करेंगे इधर 5वें ये स्थान पर, यानी ये स्थान प्यार का होता है, ये स्थान एक्टिवेट हो जाता है। 7वीं दृष्टि आपके विवाह के जगह पर, वो स्थान एक्टिवेट हो जाता है। और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे करने से भाग्य स्थान एक्टिवेट हो जाता है। यानी मिथुन में गुरु अगर आ जाता है तो उनकी शादी जल्दी होने वाली है, उनका सबसे बड़ा प्रसंग जल्दी से बनने वाला है, क्योंकि लगन 5वां, 7वां, 9वां स्थान एक्टिवेट होते ही उनके घर के अंदर बड़ा सा प्रसंग बनने वाला है, विवाह हो सकता है उनका। हाँ, अगर किसी का संतान नहीं होता है तो संतान के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं और भाग्य स्थान खुलते ही विदेश यात्रा भी इनकी हो सकती है। यानी हम तो अभी विवाह देख रहे हैं, तो यानी मिथुन राशि का 2025 मई के बाद, 15 मई के बाद विवाह पक्का होने वाला है। विवाह नहीं तो सगाई पक्की होने वाली है। तो ये मिथुन राशि इतनी लक्की है कि गुरु महाराज की जो शुभ दृष्टि है वो शुभ स्थानों पे जाती ही इनके भाग्य में बहुत ही बड़ा सा चमत्कार आने वाला है। गेम चेंजर है गुरु मिथुन राशि के लिए। और अगर मिथुन राशि के लिए कोई बाधा आती तो उनको गणपति महाराज का उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन गणपति महाराज की पूजा करें, गणपति महाराज को दुर्वा लाल पुष्प अर्पण करें, लड्डू अर्पण करें, ओम गंग गणपतये नमः इतना जाप करें।
कि जो बाधा होती है वो गणपति महाराज दूर करेंगे और उनका शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाए। अब जो राशि है वो है सिंह राशि, 5वीं राशि। सिंह राशि में गुरु महाराज 11th हाउस यानी इच्छा पूर्ति का हाउस, वहां पर बैठ जाते हैं। मतलब सिंह राशि की इच्छा पूरी होगी। विवाह भी एक प्रकार की इच्छा है, डिजायर, और ये जो स्थान है वो सिर्फ इच्छा पूर्ति का नहीं, आपके मित्र का स्थान है। यानी देखिए, लड़का चाहे लड़की, जो आपका पति चाहे पत्नी हो, वो आपका मित्र रहता है, आजीवन मित्र रहता है। तो इसीलिए ये स्थान एक्टिवेट होते ही सिंह राशि के योग बन रहे हैं और उनका विवाह होने का चांस सबसे बड़ा बन रहा है। अगर सिंह राशि को कोई बाधा आती हो विवाह के अंदर, तो उन्हें सूर्य महाराज को अर्घ्य देना है नित्य। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, हल्दी, थोड़ा सा गुड़ डाल के, पीला पुष्प डाल के प्यार से भगवान को अर्घ्य दे। गायत्री मंत्र बोलते तो बहुत अच्छा, गायत्री मंत्र ना आता हो तो ओम सूर्याय नमः बोल के अर्घ्य दे, नमस्कार करें। अर्घ्य देने से उनके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होगी और उनके जीवन में विवाह का प्रसंग जरूर बनेगा। अब जो राशि है वो तुला राशि। तुला राशि के अंदर गुरु महाराज बैठ जाते हैं भाग्य स्थान में, यानी भाग्य प्रबल होते ही आपके जीवन में पार्टनर आने की संभावना हो जाती है, आपका विवाह प्रसंग बनता है। देखिए, कितना भी आप मेहनत कर लो, जब तक भगवान का आशीर्वाद न मिले, यानी भाग्य न खिलता हो, तब तक कोई भी प्रसंग आपके घर में हो सकता नहीं है। मनुष्य मेहनत करता है, आशीर्वाद ईश्वर देते हैं। तो तुला राशि के योग बहुत ही प्रबल बन रहे हैं। उनके भाग्य स्थान में गुरु आने, उनके जीवन के अंदर, और उस गुरु की दृष्टि लगन के यानी तुला राशि के ऊपर भी, तो उनके घर में सबसे बड़ा प्रसंग बनेगा। अगर तुला राशि वालों को कोई बाधा आती हो विवाह के अंदर, तो उनको क्या करना है, उनको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी का उपाय करना है, विष्णु भगवान का उपाय करना है, महालक्ष्मी जी का मंत्र वो कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर हो वहां पर वो दर्शन कर सकते हैं। और अगर उन्होंने शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और माता जी को सफेद पुष्प अर्पण किया और घी का दिया अर्पण किया, तो उनका काम हो जाएगा। अब जो राशि है विवाह के लिए लकी है वो है धनु राशि। धनु राशि के 7वें स्थान में गुरु आते ही और उस गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर आते ही इनका विवाह का प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। धनु राशि इतनी लकी है कि वहां 7वें स्थान में गुरु एक्टिव होते ही पति या पत्नी का सुख आपको मिल सकता है, दाम्पत्य का सुख आपको मिल सकता है। अगर धनु राशि वालों को बाधा आती हो विवाह के अंदर, तो उनको गुरुवार रखना चाहिए, विष्णु भगवान का गुरुवार रखें, पीला तिलक करें, पीला वस्त्र पहने, और खाने में अगर पीली वस्तु खाते तो उनका विवाह जल्दी से हो जाएगा। वैसे उनकी राशि बहुत ही प्रबल तरीके से विवाह के लिए बन रही है। अब जो इस लिस्ट में लकी राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो गुरु महाराज है वो 5वें स्थान में बैठ जाते हैं। 5वां स्थान जो होता है वो अट्रैक्शन, प्यार और आपका आकर्षण का होता है। यानी विवाह के अंदर भी आप दोनों के अंदर एक आकर्षण चाहिए। जैसे ही आपके अंदर आकर्षण आते ही आपके विवाह का योग बन जाता है। 5वां स्थान, और इस गुरु महाराज की दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान के ऊपर भी है और लाभ स्थान यानी डिजायर के ऊपर भी है। तो इनका जल्दी से और ऊपर से लगन के ऊपर भी दृष्टि आ रही है। तो कुंभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इनका भी विवाह का योग प्रबल तरीके से मिलेगा, पार्टनर बहुत ही अच्छी जगह से मिलने वाला है। अगर इनको कोई दिक्कत या बाधा आती हो तो इनको शनिवार रखना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को कोई उड़द की वस्तु, काले उड़द आते हैं, उनकी वस्तुओं गरीबों को खिलाए, गरीबों को दान करें, मजदूरों को दान करें, पानी पिलाए, तो इनके घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो मैंने जितनी राशियां कही, अगर आपकी राशि इसके अंदर आती है तो आप खुश हो जाइए। 15 मई के बाद जो गुरु का ट्रांजिट है वो इन राशियों के लिए विवाह का योग प्रबल बनाने वाला है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो या बाधा हो या आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे एक बार पत्रिका दिखाइए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको बताऊंगा कि आपकी शादी कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, और कोई बाधा रहेगी तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी राशि आप स्वयं देखें। जितनी मैंने राशियां बताई वो अगर लिस्ट में आती है तो आप खुश हो जाइए। आपके घर में बड़ा सा शुभ प्रसंग बनने वाला है, विवाह का योग बनने वाला है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जल्दी से विवाह का योग बने, अच्छा पार्टनर मिले और आपका लग्न जीवन बहुत ही अच्छा रहे। हरिओम शांति तथास्तु।